दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट गोपी बहू एंड कोकिला बहन। हम बात कर रहे हैं तान्या और कुनिका की। सिर्फ उनके इर्द गिर्द ये शो घूम रहा है, या फिर कहें कि वो दो ही हैं जो इस शो को चला रही हैं। सास बहू वाली नोक झोंक और फिर पूरे घर का उस रण में कूद जाना और अपनी भड़ास निकालना, या फिर कहें कि अपने नाम की फुटेज लेने हर कोई कूद गया। पर आई थिंक ऐसा कुछ गलत भी नहीं हुआ। तो चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आपको बता दें, बिग बॉस 19 का ये एपिसोड भी बड़ा धमाकेदार रहा। जिस बीच कुनिका का ये कहना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, कोई संस्कार नहीं दिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ गलत है, क्योंकि आपका मोटिव ही उनको भटकाना है और आप उसमें कामयाब रहे। अगर आपने अपना टास्क बखूबी किया है, आप उसमें कामयाब रहे हैं, तो फिर काहे का गलत और काहे का सही। और आपको बता दें कि उन्हें एक टास्क मिला था घर वालों को अंदर, जो नॉमिनेशन के लिए था, जिसमें जोड़ियों में घर वालों को जाना था और उस बीच उनको काउंटिंग करनी थी। 19 आप तक आपको गिनना था। जैसे तान्या मैडम, हम सबसे पहले तान्या पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस हाउस। जैसे ही ये काउंटिंग स्टार्ट होती है, उनकी जोड़ी बनाई जाती है जीके के साथ, गौरव खन्ना के साथ। और गौरव खन्ना को कहते हैं मैं माला पढ़ती हूँ और मेरे पे ट्रस्ट, आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ही गिन लूंगी। वो तो शुक्र है कि गौरव ने खुद भी गिन लिया, अगर ना गिन लिए होते तो तान्या के भरोसे तो हो लिया था काम। आपको जैसे वो जाती हैं अंदर तो मैडम को डिस्टर्बेंस, बट ऑब्वियस है कि हर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन्हें डिस्टर्ब करने कोनिका मैम जाती है। कोनिका मैम कहते हैं तुम्हारी माँ ने सिखाया क्या है तुम्हें, और जो कि उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया। कि एक्चुअल में हम सब जानते हैं कि आप अपने बच्चे को इतना तो सिखाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी भीड़ पड़ जाए कि आप कुछ बना के खा पाए। और जिस तरीके से वो रोटियां बनाती है, जिस तरीके से पूरियां बनाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कभी किचन में नहीं गई है। वो किचन में गई है, क्योंकि अगर कोई किचन में नहीं गया तो वो ऐसे पूरियां कैसे बना सकता है। बट जो वो ड्रामा करती हैं, या फिर मैं कहूँ कि अपने आप को हाई क्लास दिखाने की कोशिश करती हैं कि मैंने कभी भिंडी का कीड़ा नहीं देखा कैसे होता है, मैंने कभी ये ककड़ी नहीं छीली कैसे होती है। और इन सब बातों पे अब वो ना कहते हैं ना, टीवी पे भी थोड़ा सा इंटॉलरेट हो रहा है देखना, और अगर आप रियल में फेस टू फेस देख रहे हैं तो आप एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, जो कि आप सभी जानते ही होंगे कि क्या होता है। और इसी बीच कुनिका को उनको बार बार टोकना, कुनिका का ये कहना है अरे भाई बकवास बंद करो। ये तो हर कोई कहना चाहता है, रिमोट बंद करके लोग कहना चाहते हैं कि तान्या मैडम श्री श्री प्लीज़ हमें बख्श दे, और ऐसा ही कुछ कुनिका ने कह दिया, तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई पूरे घर को। तो आपको बता दें कि उन दोनों ने काउंटिंग कर लिया। आज फाइनल रिजल्ट नहीं आया कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, बट जोड़ियाँ जरूर बनी हैं। फरहाना और परनीत की जोड़ी बनी, जिस बीच फरहाना को डिस्टर्ब करने काफ़ी सारे लोग गए, क्योंकि उनको तो करने के लिए एक पूरा लाइन लगी हुई थी, या फिर लोग टिकटें खरीद खरीद कर फरहाना को डिस्टर्ब करने जा रहे थे। मैं परनीत के साथ बड़े ही हंसी मजाक हुआ। परनीत का कोई पर्सनल किसी के साथ खुंदक नहीं है। इसके अलावा अगर हम अभिषेक और अशनूर की बात करें तो उन्हें भी बहुत लोगों ने डिस्टर्ब किया। अशनूर को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने तो पहुंच गई फरहाना मैडम। फरहाना को और तान्या को अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल में पर्सनल प्रॉब्लम है अशनूर से। वो उसकी ब्यूटी से कह लें, उनके करियर से कह लें, या फिर जिस मेच्योरिटी के साथ इस एज में वो लड़की अपने आप को हैंडल कर रही है, वो शायद ये जो हमारे 28 29 साल की एक्ट्रेस हैं ये नहीं कर पा रही, और इनको इससे जलन हो रही है। तो उन दोनों ने जोड़ियों में टास्क किया, रिजल्ट अभी आना बाकी है। आवेज और नगमा, अगर आपके पास अभिषेक जैसा दोस्त है तो आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ अभिषेक ने किया। दोनों गए काउंटिंग करने, वहीं पर नगमा को डिस्टर्ब करने पहुंच गए अभिषेक, और अभिषेक ने वहां जाके कहा मैं कुंडी लगा देता हूँ भाभी जी, कोई अंदर आ ही नहीं पाएगा। और एक्चुअल में कोई अंदर आ ही नहीं पाया, और भाभी जी भी बाहर निकल ही नहीं पाई, क्योंकि भाभी जी हो गई हैं सीधी सीधी नॉमिनेट। और जिसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत गुस्सा भी दिखाया, जो कि फटना चाहिए था भाई, फट जाओ, ये बिग बॉस है, मौका एक बार मिला है। और नगमा मैडम के ऊपर तो जो तलवार लटकी हुई है वो तो कभी भी घर से बाहर जा सकती हैं। और आवेज तो चलो फिर भी उनके फॉलोवर थोड़े बहुत हैं, उनको थोड़े बहुत नहीं, सॉरी आवेज, थोड़े बहुत नहीं, आपके जो लाखों करोड़ों और घर में सबसे ज़्यादा फॉलोवर रखने वाले कंटेस्टेंट हैं, तो आप तो फिर भी बच जाएंगे, बट नगमा का क्या होगा। और गौरव और तान्या का तो हम आपको बता ही चुके हैं। ये सबसे मेन पार्ट था कि जो नॉमिनेशन को लेकर टास्क हुआ। इसके अलावा अगर हटकर हम बात करें, बसीर जो घर के कैप्टन है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं इस शो से। वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं कि वो गलत सीजन में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनकी जनता उनके लिए बाहर पागल हो रही है। पता नहीं वो कहाँ है जनता जो पागल होकर पड़ी है। बट उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट नहीं है, और मैं जिस टाइप के लोगों से भिड़ने आया था उस टाइप के लोग यहाँ पर नहीं हैं।
और ब्ला ब्ला ब्ला, और मेरे से वीकेंड के बार पर बात नहीं होती, मुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही जो इम्पोर्टेंस मुझे मिलनी चाहिए, ये उनकी शिकायत है बिग बॉस से। तो देखते हैं अगले वीकेंड के बार पर सलमान खान इसका कुछ निवारण करते हैं या फिर नहीं। एक मेरा सवाल है, पर्सनल सवाल है कि जीशान को घर के अंदर चश्मा पहनने की परमिशन कैसे मिली हुई है, कैसे वो घर के अंदर चश्मा पहन सकते हैं। आपको पता होगा आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी भी इस तरीके से किसी को चश्मे अलाउड नहीं हुए कि घर के अंदर वो अलग अलग ब्रांड की या फिर अलग अलग तरीके के चश्मे पहने। तो पर जीशान कैसे, क्या जीशान स्पेशल है, क्या जीशान को लेकर कोई घर के अंदर जो हम कहे पार्शियलिटी हो रही है, जैसे कोनिका मैडम को लेकर अलग ही एक बवंडर मचा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें और घर वालों की, तो नीलम जो हैं, नीलम थोड़ा सा मुझे समझदार लगी इस बीच, क्योंकि जो कोनिका और तान्या की जो ये लड़ाई चल रही है इसमें वो थोड़ा सा संभल कर अपने आप को हैंडल कर रही हैं, या फिर वो एकदम से नहीं कूद पड़ रही, एकदम से ना वो तान्या की साइड ले रही है ना वो कोनिका की साइड ले रही है, वो बड़ी सोच समझ से सूझबूझ कर आगे पैर रख कर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे क्यूट पार्ट आज के एपिसोड का रहा वो था मृदुल और तान्या का। नतालिया का। नतालिया बात करती हुई नजर आई हमें बसीर के साथ, जहाँ पर वो बड़ी कोजी होते हुए बात कर रही थी, और जिसको मृदुल का मजाक भी बनाया गया कि भाई देखो तुम्हारी लड़की किधर बात कर रही है। और उसके बाद मृदुल ने पर्सनली जाकर नतालिया से बात की और उन्होंने अपनी भाषा में नतालिया को समझाने का प्रयास किया कि अगर आप मेरी बंदी हो, अगर तो वो कहते हैं ना, वो बिलोंग करते हैं हमारे नोएडा से, उन्होंने कहा कि अगर तू मेरी छोरी है तो फिर तो किसी और गिला बात नहीं कर सकती, और अगर मैं तेरे गिला हूँ तो मैं और सारी छोरी हो ना एज अ सिस्टर देखूंगा। तो ये बात उन्होंने नतालिया को समझाई, पर नतालिया ने इस बात पर कहा कि ऐसा तो है पर तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। ये नतालिया का पॉइंट मुझे बहुत सही लगा और उन्होंने ऑन द पॉइंट जाकर बात की है। उन्होंने कहा कि जब ये बेड छीनने वाली बात थी तुमने मुझे ये क्यों नहीं कहा कि नतालिया तुम मेरे बेड पे सो जाओ, मैं बाहर सोफा पे सो जाता हूँ। और इवन ये बात बसीर ने की बट तुमने क्यों नहीं की। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ ये उनकी गलती तो है, बट इस बीच जो नतालिया हैं उनको ये नहीं लगता कि मृदुल उनके साथ फेंक रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनकी काफ़ी जेन्युइन फीलिंग्स है। अभी देखना होगा कल के एपिसोड में कि कौन कौन हो जाता है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, जो कि नगमा और अवेज ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कल के एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने रहें और धन्यवाद।